डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट और 0 इंटू इनफाइनाइट जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं उनको सॉल्व करने के टोटल हम लोगों ने 7 मेथड्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आई होप कि आप लोगों को सारे मेथड्स याद होंगे। कब हम लोग किस मेथड का यूज करेंगे वो भी आपको मालूम होना चाहिए और आपने उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रेफरेंस बुक से जरूर सॉल्व भी करी होंगी। इन वीडियोज का हम लोगों को बेनिफिट तभी होगा जब हम लोग थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जरूर अटेम्प्ट करें, अदरवाइज ये सब मीनिंगलेस है। तो अगर आप लोग अपने टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं कि हम लोग अपना टारगेट अचीव कर सकें तो प्रॉब्लम्स जरूर अटेम्प्ट करें, आइदर एनसीईआरटी बुक और एनी रेफरेंस बुक और एनी कोचिंग स्टडी मटेरियल। आज हम लोग नेक्स्ट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 1 पावर इनफाइनाइट को सोल्व करने का मेथड पढ़ेंगे कि अगर हम लोगों को 1 पावर इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म गिवन हो तो हम उसको कैसे सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, सपोज करो हमें कोई लिमिट का प्रॉब्लम गिवन है, लिमिट x अप्रोचिंग टू a f(x) पावर gx, और ये जो लिमिट है ये 1 पावर इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। 1 पावर इनफाइनाइट का मतलब x अप्रोचिंग टू a पर जो ये f(x) है ये तो अप्रोचिंग टू 1 है और जो ये gx है ये अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट है। इस लिमिट पर f(x) अप्रोचिंग टू कितना है 1 एंड gx अप्रोचिंग टू कितना है इनफाइनाइट। तो हम लोगों का ये 1 पावर इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा। तो जब भी हमें 1 पावर इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिले तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इसको e पावर में शिफ्ट करेंगे। किसकी पावर में शिफ्ट करेंगे, e की पावर में। जो पावर होगा उसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे और जो बेस होगा हम उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है वो भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले आप लोग कंसेप्ट देखें कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पूरी प्रॉब्लम को e पावर में शिफ्ट करना है, पावर को मल्टीप्लिकेशन में लाना है और बेस में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 1। जैसे ही हम लोग करेंगे ध्यान से चेक करो, ये तो इनफाइनाइट था, देखो ये 1 था तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो पावर में हमें 0 इंटू इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलने लगेगा। जैसे ही हम लोग ये वाला स्टेप कंप्लीट करेंगे तो हमें पावर में कौन सा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलने लगेगा 0 इंटू इनफाइनाइट। और 0 इंटू इनफाइनाइट को सोल्व करने का मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग इसको आइदर 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे और हमने जो लास्ट 7 मेथड्स पढ़े हैं उनमें से जो भी मेथड यहां एप्लीकेबल होगा हम उसको अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? दोबारा ध्यान से देख लो, जब भी हमें 1 पावर इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म गिवन हो तो हम लोग पूरी प्रॉब्लम को e पावर में शिफ्ट करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई में लाएंगे, बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक्स रहे हैं वो हम लोग सीखेंगे अभी, लेकिन पहले ये मेथड आना चाहिए। तो अब जैसे हमने ये प्रोसीजर कंप्लीट किया, पावर जो है वो 0 इंटू इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलने लगी और 0 इंटू इनफाइनाइट हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग जैसे यहाँ अटेम्प्ट करते हैं। सपोज करो फर्स्ट प्रॉब्लम में गिवन है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस 3x होल पावर 5 बाई x। चेक करो, जैसे ही हमने यहाँ x को 0 पुट किया हमें 1 पावर इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलने लगा। तो 1 पावर इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलने लगा तो हम e की पावर में शिफ्ट करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई में लाएंगे, बेस में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही हमने ये किया हमारे पास फाइनल आंसर कितना आने लगा e पावर 50। कितना मिला हमको फाइनल आंसर e पावर 50। चलो हम लोग एक और प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं। सपोज करो हमें गिवन है लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस
5/x होल पावर 3x। x को जैसे ही हम इनफाइनाइट पुट करेंगे 0, तो ये 1 और ये इनफाइनाइट। अगेन हमें 1 पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है। कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है? 1 पावर इनफाइनाइट। तो देखो 1 पावर इनफाइनाइट को सोल्व करने के लिए e पावर में शिफ्ट करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में, और बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन x से x कैंसिल, तो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू कितना मिलने लगा लिमिट का? e पावर 15। समझ पा रहे हैं? एक और प्रॉब्लम हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। धीरे धीरे मैं प्रॉब्लम्स का लेवल जो है वो इंक्रीज कर दूंगा। सपोज करो हमें बोला हुआ है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 10 π/4 प्लस x होल पावर 1/x। जैसे ही हमने x को 0 पुट किया तो बेस हुआ 10 π/4 यानी 1, और ये हुआ इनफाइनाइट। हमें 1 पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलने लगा। क्या मिलने लगा हम लोगों को? 1 पावर इनफाइनाइट। तो हम लोग उसको e पावर में शिफ्ट करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई में लाएंगे, और हमें बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये मैंने बेस में से कितना सब्ट्रैक्ट किया? 1। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं यहां tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो tan π/4 प्लस x, वो हम लोगों को इतना मिलने लगेगा। मैंने यहां एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पर जो हम लोगों को मिला वो कुछ इतना है। आप लोग एलसीएम लेना, एलसीएम आएगा 1 माइनस 10x, 1 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ 2 10x मिलने लगेगा। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पर, ये देखो ये तो हमारा स्टैंडर्ड लिमिट है 1, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पर। इस फैक्टर का इनडिटरमिनेट में कोई रोल नहीं है, ये ऑलरेडी 1 है। तो हमारे पास आंसर कितना आने लगा बोलो जरा? e पावर 2। कितना मिला हम लोगों को यहाँ पर? e पावर 2। क्लियर है सब लोगों को? एक और प्रॉब्लम हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 3 होल पावर x स्क्वायर लिख देता हूं, होल पावर x स्क्वायर। तो देखो हमें नजर आ रहा है कि जो पावर है वो तो अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट है। पावर कितना है अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट? हम लोग बेस की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बेस की बात करूं तो लिमिट x अप्रोचिंग, तो अगर हम लोग बेस की बात करें तो बेस लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 है। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट हो तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हाईएस्ट टर्म कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही मैंने यहां x स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास ये रिमेनिंग रहा। x को इनफाइनाइट पुट किया तो हमें ये वैल्यू 2/5 मिलने लगा। ये वैल्यू 2/5 मिलने का मतलब ये हुआ कि जो बेस है वो अप्रोचिंग टू 2/5 है। क्योंकि ऐसा हम लोगों ने लिमिट के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि इफ वैल्यू इज अप्रोचिंग टू b देन लिमिट इज एग्जैक्टली b। तो अगर हम इसको रिवर्स पढ़ें कि लिमिट का वैल्यू अगर b है तो फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा होगा? b की तरफ। तो अगर इस लिमिट का वैल्यू 2/5 है मींस बेस किधर अप्रोच कर रहा होगा? 2/5 की तरफ। और ध्यान से देखो, अगर बेस 2/5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, चाहे 2/5 से थोड़ा ज्यादा हो चाहे थोड़ा कम हो, दोनों केस में बेस लेस देन 1 है। और हमें मालूम है बेस अगर लेस देन 1 है तो उसका पावर इनफाइनाइट कितना होगा? 0। बेस जो है वो लेस देन 1 है तो उसका पावर इनफाइनाइट कितना होगा यहां पर? 0। ठीक है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म एक्चुअल में था ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम जो है वो एकदम बेसिक से करना होता है। जिसे हम लोग एक और प्रॉब्लम यहां पर ट्राई करते हैं। सेम इसी तरह की प्रॉब्लम दे रहा हूं लेकिन इस बार मैं उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाऊंगा।
लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2, जिसमें यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 5 2x स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 3x स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूं। तो अब अगर आप लोग चेक करना, पावर तो अभी भी इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, बेस को सिमिलरली जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में सोल्व किया वैसे सोल्व करना, ये अप्रोचिंग टू 1 मिलेगा। तो इस बार जो हमें प्रॉब्लम गिवन है वो अप्रोचिंग टू क्या है, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है कौन सा, 1 पावर इनफाइनाइट। तो 1 पावर इनफाइनाइट है तो हम लोगों ने अभी अभी मेथड पढ़ा, हम पूरी प्रॉब्लम को ई पावर में शिफ्ट करेंगे, पावर को हम मल्टीप्लाई में लाएंगे और बेस में से हम लोग जो है बेस में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां बेस में से 1 को सब्ट्रैक्ट एलसीएम लेना, जैसे ही हम एलसीएम लेंगे हम लोगों को प्रॉब्लम ये मिलने लगेगा। एलसीएम लेना, यहां न्यूमरेटर 1 रिमेनिंग रहेगा, डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 4 है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट है, तो जब हम पावर को सॉल्व करेंगे तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर कैंसिल करके देखना, हम लोगों को जो लिमिट का वैल्यू मिलने लगेगा वो कितना आएगा, e पावर 3/2। क्लियर है सब लोगों को? जो लिमिट का वैल्यू हमें मिलेगा वो कितना होगा, e पावर 3/2। ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ ट्राई करता हूँ, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से उसको समझने की कोशिश करना। सपोज करो हमें गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 साइन ऑफ पाई x/2 होल पावर sec पाई x/2। ये हमें लिमिट का प्रॉब्लम गिवन है, हमने x को 1 पुट किया, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने मेथड बिगनिंग से पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, आईटीएफ एंड सिग्नम गिवन नहीं हो तो जैसे ही हमने x को 1 पुट किया, sin π/2 इज 1, sec π/2 इज इनफाइनाइट, हम लोगों को ये 1 पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलने लगा। x को 1 पुट करने पर हमको एक कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलने लगा, 1 पावर इनफाइनाइट। हम लोग इसको e पावर में शिफ्ट करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई में लाएंगे और बेस में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा ही पढ़ा हम लोगों ने। पूरी प्रॉब्लम को e पावर में शिफ्ट करना है, पावर को मल्टीप्लाई में लाना है और बेस में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 1। मैं sec को 1/cos लिख दूंगा ताकि ये 0/0 बन सके। ठीक है, ये अभी इनफाइनाइट इंटू 0 है, पावर को अगर हम चेक करें तो इनफाइनाइट इंटू 0 है, तो हम sec को डिनोमिनेटर में ले जाके क्या लिख देंगे, cos। यहां पर देखो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 है, नॉन जीरो नंबर की तरफ जा रहा है, और हम लोगों ने ऑलरेडी मेथड पढ़ा हुआ है कि अगर लिमिट नॉन जीरो नंबर की तरफ अप्रोच करे तो हम लोग यहाँ कौन सा मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पर, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मैं x को 1 प्लस h से यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो जब x को 1 प्लस h से सब्स्टिट्यूट करूंगा तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस होगा, ऐसा हमने सीखा हुआ है। e पावर ये हुआ साइन π/2 प्लस πh/2 माइनस 1 और डिनोमिनेटर बनेगा cos π/2 प्लस πh/2। मैंने sec को sec को डिनोमिनेटर में ले गया तो cos हो गया और 1 प्लस h पुट किया। साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा एंड cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट हो गया है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस cos πh/2 माइनस 1 अपॉन माइनस साइन πh/2। कोई डाउट किसी को यहां तक? अब हम लोग इनको हाफ एंगल फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लिखा, तो ये -2 साइन स्क्वायर πh/4 बना, ये -2 साइन πh/4 cos πh/4 बनेगा, तो ये बनेगा e पावर 10 πh/4। और जैसे ही हम लोग h का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो h का वैल्यू 0 पुट करने पर ये हमको e पावर 0 यानी कितना मिलने लगेगा, 1। ठीक है,
तो इस प्रॉब्लम में जो लिमिट है वो नॉन जीरो नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा था, इसलिए हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यहाँ यूज किया है। तो जितने भी मेथड्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो हम सबको आने चाहिए, उनका यूज कब और कैसे करना है वो भी हमें आना चाहिए। एक और मैं सिमिलर प्रॉब्लम आप लोगों को दे रहा हूं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करना, मतलब उसमें कहीं हम लोग कोई कैलकुलेशन मिस्टेक या कंसेप्चुअल मिस्टेक ना कर दें, है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करें तो वो है लिमिट x अप्रोचिंग टू a 2 माइनस a बाई एक्स होल पावर 10 पाई x बाई 2a। जैसे ही हम x को यहाँ a पुट करेंगे, a पुट करके देखना हमको ये 1 पावर इनफाइनाइट मिलेगा, आगे आप लोगों को सोल्व करना है। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम सोल्व करना, और 1 पावर इनफाइनाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आइदर एनसीईआरटी बुक और रेफरेंस बुक कोई भी आप यूज कर सकते हैं, वहां से जरूर ट्राई करना। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करनी है और हम लोगों को डेली स्टडी भी करनी है।